हाय एवरीवन, आई एम अनिरुद्ध। आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय डे 4 ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026 बाय क्लियरिंग माय बैकलॉग अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट सिलेबस। सो ये मेरा टेस्ट का सिलेबस है जो मैं बाद में आता हूँ उस पर। और आज के दिन की मैं बात करता हूँ तो आज मैंने जो टॉपिक्स रखे थे तो उसमें मैंने रखा था पहला तो केमिकल इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का। उसके अलावा वर्क पावर एंड एनर्जी और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मुझे वैसे 3 चैप्टर करने थे पर मैंने कल बोला था मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा इनको क्योंकि अनरियलिस्टिक हो जाता, क्योंकि ये बड़े चैप्टर्स हैं। तो बात करता हूँ मैं आज क्या कर पाया। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ। तो उसके लिए मैंने पहले तो मैंने सोचा था कि सिर्फ उसके नोट्स पढ़ूंगा और क्वेश्चंस लगाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। बट मैंने नोट्स नहीं पढ़े उसके पहले। तो मैंने क्या करा कि उसका लेक्चर चालू कर दिया पहले। पता नहीं मेरा मन कर रहा था तो मैंने उसका लेक्चर देखा, राहुल सर का, फिजिक्स वाला का, जेई का लेक्चर। तो वो वैसे अच्छा लेक्चर है, बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने। तो उससे मेरा एक क्लियर हो गया पार्ट। उसके अलावा नोट्स पढ़ लिए और इसके अलावा मैंने इसके मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। और उसमें इसके अलावा मैंने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करे हैं कि मैंने वो जेई का लेक्चर देखा था, उसमें जेई मेंस के क्वेश्चन थे बहुत सारे। तो वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, वो इजी भी थे बहुत और ठीक भी लेवल के थे। तो वो मैंने कर लिए, तो वो बन गए मुझसे। तो उसके अलावा बात करता हूँ तो इसी में मेरा आज दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम चला गया। मतलब आज इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम वाले अकेले पार्ट में मेरा 8 घंटे लग गए पूरे। 4.5 घंटे का वो लेक्चर है जो कि मैं कर पाया 4.5 घंटे का 4 घंटे में, मान लो 4-5 घंटे में कर लिया। उसके बाद नोट्स मैंने आधे घंटे 1 घंटे में पढ़े और क्वेश्चंस को मैंने टाइम लगा वैसे। और बात करता हूँ वर्क पावर एनर्जी की। तो इसके अलावा जो मेरे पास टाइम बचा तो मैं 3 घंटे का सलीम सर का लेक्चर देख पाया वर्क पावर एनर्जी का। तो मैंने उसका नीट वाला लेक्चर नहीं देखा। सलीम सर की मंजिल सीरीज़ जो है 2 साल पुरानी जो सीरीज़ थी 2023 वाली, तो वो मैंने देखी थी वर्क पावर एनर्जी की। तो उसमें लगभग 7 घंटे का लेक्चर है, 3 घंटे वाला पार्ट मैंने देख लिया है। तो वो बहुत अच्छा लेक्चर है, वैसे बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं सर। तो उसके अलावा मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू नहीं करा अभी तक। इसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो मैं चाहता तो कर सकता था पर मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया आज। टाइम वेस्ट मैंने इन द सेंस ऐसे कर दिया कि मैंने बीच बीच में पढ़ रहा था, बीच बीच में उठ गया था। तो उसके बाद मैंने कुछ मन नहीं लग रहा था मेरा, तो बस मैं बैठा था और यूट्यूब साइड में चालू था, कुछ वीडियो वगैरह चालू नहीं था। बस यूट्यूब मैंने स्क्रीन खोल के रख दी थी, पता नहीं क्यों। फिर मेरा इसमें टाइम कट गया। तो मैं चाहता तो चालू कर देता पर मुझे थोड़ा डर है इस चैप्टर के लिए। पहले तो मैं मतलब जो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, डाइवर्सिटी वाले जो चैप्टर्स हैं 11th में, एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी एंड ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन चैप्टर्स से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ये चैप्टर्स कतई नहीं पसंद क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रटना है, तो वो मुझसे होता नहीं है ज़्यादा रटने वाला काम। तो इसको मैं अभी तक इनिशिएट ही नहीं कर पाया चैप्टर्स को, पर मैं कल ट्राई करूँगा कि मैं इसको इनिशिएट ज़रूर कर दूँ लेक्चर देख के। और मैं कल का जो टास्क रख रहा हूँ, देखो मेरा वर्क पावर एनर्जी अभी 3 घंटे का बस लेक्चर हुआ है जो कि मैं कंप्लीट नहीं मान सकता। तो मुझे लेक्चर भी करना है, फिर क्वेश्चंस भी लगाने हैं, उसके बाद इसका ये नोट्स भी पढ़ने हैं जो मेरे पास बने रखे हैं पहले से। और हाँ, मैंने इक्विलिब्रियम के ये नोट्स पढ़े थे मेरे पास, मेरे एलन में सर ने बनवाए थे, लगभग ये 30 पेज के होंगे, इतने कुछ पेजेस के। उसके बाद बात करता हूँ तो कल मैं करूँगा, कल तो यही वाला पार्ट मुझे करना है, वर्क पावर एनर्जी और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके अलावा मैं मोल कंसेप्ट और कर लूँगा अगर मुझे नहीं, पहले मैं ये करूँगा वैसे, वर्क पावर एनर्जी, फिर मोल कंसेप्ट, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये मैं ऐसे चालू करूँगा कल मैं कि जैसे कोई भी टास्क है मुझे, मतलब कि मुझे खाना वगैरह खाना है तो उस टाइम पे मैं लेक्चर लगा लूँगा इसका, जिससे मैं कम से कम इसको चालू कर पाऊँ कुछ ना कुछ करके। क्योंकि अब मुझे पढ़ना तो पड़ेगा ही, नीट के सिलेबस में है तो रटना तो टाइम भी लगेगा इसमें। तो ये मैं कल पक्का नहीं है कि मैं कंफर्म कर पाऊँ इसको कंप्लीट हो जाएगा, बट परसों तक मैं ट्राई कर लूँगा इसको कंप्लीट करने का। क्योंकि इसके अलावा मेरे 3 चैप्टर्स और बचेंगे बायो के टेस्ट से पहले मेरे। तो वो भी ये डाइवर्सिटी वाले पार्ट हैं, उनको भी रटना ही पड़ेगा, टाइम उतना ही लगना है उसमें। तो मुझे चालू जल्द से जल्द करना है उसके लिए। और बाकी आज प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे आज दिन को मैं रेट करूँ तो आज का दिन था बेसिकली 7 to 8, क्योंकि मैंने पढ़ा लेकिन लेक्चर्स में बहुत टाइम लग गया मेरा, मतलब। तो बेसिकली नहीं पढ़ा, मैं सीखा, पढ़ा नहीं ना, तो इसलिए ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं था दिन। तो 7 to 8 के बीच में मैं इसको प्रोडक्टिविटी के स्केल पर रख देता हूँ। और मैं बात करता हूँ अभी तक मैंने कौन कौन से चैप्टर कर लिए हैं, तो उसमें मैं मार्क कर दिया था। तो इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल थर्मोडाइनमिक्स हो गया है। फिजिक्स में मेरा वर्क लॉज ऑफ मोशन हो गया है, वर्क पावर कल कर लूँगा। और बायो में मेरा लिविंग वर्ल्ड, एनिमल टिश्यू और फ्रॉग हो गया है। हाँ, एनिमल टिश्यू से याद आया, आज मेरा दिन इसलिए फ्रस्ट्रेटिंग था क्योंकि मैंने परसों एनिमल टिश्यू पढ़ा था, उसके मैं आज क्वेश्चन ऐसे ही मेरे को दिखा था रेस के क्वेश्चन, ऐसे ही लगा रहा था भाई मेरे से सवाल ही नहीं बन रहे थे। फिर मैंने देखा वो फालतू के आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चंस थे जो पहले 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 सालों में आए थे, इसलिए रखे थे बस मॉड्यूल में।
सो बाकी आज का दिन मैंने ऐसे ही किया। आप सभी को मेरा थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाय।